ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की कथा में उपस्थित आप सभी भक्तों का बारंबार स्वागत और अभिनंदन। YouTube लाइव के माध्यम से उपस्थित सभी भक्तों का बारंबार स्वागत और अभिनंदन। हरे कृष्ण। जैसा कि प्रभु जी ने बताया है, आज के दिन विशेष उत्सव पानीहाटी नामक स्थान पर दही चीड़ा उत्सव महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो आज वही दिन है जिस दिन श्री नित्यानंद महाप्रभु ने अपनी कृपा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर की थी। तो आइए उन्हीं की चर्चा करते हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु की अहित की कृपा और रघुनाथ दास गोस्वामी का सौभाग्य। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की जय। आज हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अत्यंत मधुर एवं करुणामय उत्सव की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव। उसकी कथा सुनेंगे। ये लीला केवल एक भोज का वर्णन नहीं है, बल्कि दर्शाती है कि गुरु और वैष्णव की कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त होती है। क्या कहा गया अभी यहाँ पर? गुरु और वैष्णव की कृपा से चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अगर हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है और कलयुग में कृष्ण को जल्दी प्रसन्न करना है, तो गुरु और वैष्णव की कृपा प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत संपन्न कायस्थ परिवार में जन्मे थे। उनके पिता और चाचा बंगाल के सबसे धनी जमींदारों में गिने जाते थे। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। सुंदर पत्नी, असीम धन, सेवक सेविकाएं, सब कुछ उपलब्ध था। किंतु भगवान की कृपा से उनके हृदय में संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं था।
उनका मन केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना चाहता था। वे अनेक बार घर छोड़कर महाप्रभु के पास जाने का प्रयास करते, परंतु उनके पिता उन्हें पकड़कर वापस ले आते। क्या करते थे? उनके मन में वैराग्य था, इसलिए बार बार घर से भाग जाते थे और उनके पिताजी उन्हें पूछते थे कि कहाँ गया। तो जो धनाढ़ लोग होते हैं उनको किलोमीटर तक सब लोग जानते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई बता देता था कि आपका बेटा इस मार्ग पर गया है, आपको मिल जाएगा, इसलिए वो मिल जाते थे। एक दिन उनकी माता ने क्रोधित होकर कहा कि इसे रस्सी से बांध दो तभी ये घर में रहेगा। तब उनके पिता ने अत्यंत मार्मिक उत्तर दिया, कहा जिसे इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान सुंदर पत्नी भी बांध न सकी, उसे रस्सी कैसे बांध सकती है। जिस पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए उस संसार में कौन रोक सकता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने विचार किया, यदि मुझे महाप्रभु की कृपा चाहिए तो पहले मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। इससे पहले भी बताया गया है कि अगर प्रधानमंत्री से मिलना है तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं या उनके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं पहले उनसे मिलना पड़ता है, और जब उनकी कृपा हो जाती है तभी प्रधानमंत्री से मिल पाते हैं। वैसे ही जब हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनके पार्षद जो हैं, उनके सेवा करने वाले हैं, हमें उनसे मिलना होता है, उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है। जब हम उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तभी हम भगवान से मिल सकते हैं। एक दिन क्या होता है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उन्होंने विचार किया था अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है तो मुझे नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। इसी विचार से वो क्या करते हैं, गंगा स्थित पानीहाटी ग्राम पर पहुंचते हैं। उस समय जो नित्यानंद प्रभु हैं एक विशाल वृक्ष के नीचे एक शिला पर विराजमान थे। उनके चारों ओर असंख्य वैष्णव बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्यों का उदय हो गया हो। रघुनाथ दास दूर से दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए। किसी सेवक ने कहा, प्रभु रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु को पता लगता है कि रघुनाथ दास प्रभु आए हैं तो वहीं से वो उन्हें बहुत पुकारते हुए कहते हैं, अरे चोर, आज तुम्हें दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो छुपकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। आगे कहते हैं, नित्यानंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे चोर, दूर दूर क्यों छिपते फिरते हो, आज तुम्हें मैं दंड दूंगा। रघुनाथ दास संकोच आगे नहीं आए। तब नित्यानंद प्रभु स्वयं उठे और उन्हें पकड़ लिया और अपने चरण कमल उनके सिर पर रख दिए। यही उनका दंड था। फिर बोले, तुम्हें मेरा दंड ये है कि तुम मेरे सभी भक्तों को दही और चिड़ा का भव्य महोत्सव कराकर भोजन कराओ। किसी को वैष्णव की सेवा करने का अवसर मिले तो वो दंड नहीं होता है, वो क्या होता है, कृपा होती है। तो वैष्णव जो है हमेशा दूसरों पर सदा कृपा ही करते हैं। तो रघुनाथ दास जो है उनके लिए दंड नहीं था, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। रघुनाथ दास ने तुरंत अपने सेवकों को गांव-गांव भेज दिया और उन्होंने सामग्री जुटाना शुरू कर दिया। चिड़ा अर्थात पोहा, पोहा को ही चिड़ा बोलते हैं। दही, दूध और अलग से दूध को गरमाकर गाढ़ा किया गया उसको क्षीर बोलते हैं। उसका संदेश, मिश्री, चीनी,
केले, घी और अनेक प्रकार के मिष्ठान। इतना ही नहीं, 200 से 400 तक मिट्टी के पात्र मंगवाए गए। आप अभी देखेंगे यहाँ पर मिट्टी के कुछ बर्तन यूज किए गए हैं। तो हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम सेठ लोगों की बराबरी कर सके। वो तो नामी गिरामी सेठ लोग थे, हम लोग कहाँ एक कोने में रहने वाले जीव हैं। और उनके ऊपर विशेष कृपा नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी, इसलिए वो कर पाए। जब 200 से 400 तक मिट्टी के पात्र मंगवाए, फिर विशाल 7 मटकों में विशेष रूप से जो बोहा है, इसको चिड़ा बोलते हैं बंगाल में, उसको भिगोया गया और 2 प्रकार का बनाया गया। सबसे पहले बड़े पात्र में चिड़ा को गर्म दूध में भिगोया गया। उसके बाद आधे भाग में दही, चीनी और केला आदि को मिलाया गया और दूसरे आधे भाग में गाढ़ा दूध, चंपा केला, एक विशेष प्रजाति का केला होता है, उसको चंपा केला बोलते हैं। चंपा केला, घी, चीनी, कपूर, इस प्रकार 2 अद्भुत प्रसाद तैयार हुए, दधी चीड़ा और दुग्ध चीड़ा। इसके बाद ज्यों ही लोगों ने सुना कि नित्यानंद महाप्रभु का महोत्सव हो रहा है, हजारों लोग प्रसाद पाने के लिए आने लगे। ब्राह्मण, पंडित, गृहस्थ, साधु, व्यापारी सब पहुंच गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि गंगा का किनारा भी छोटा पड़ गया। कुछ लोग तट पर बैठ गए, कुछ वृक्षों के नीचे बैठ गए। जिन्हें कहीं स्थान नहीं मिला, वे गंगा जी के जल में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। इतना ज्यादा भीड़ हो गई कि स्थान ही नहीं मिला। इसी कारण आज भी इस महोत्सव को गंगा तट का दिव्य उत्सव कहा जाता है। जब सब भक्त प्रसाद ग्रहण करने लगे, तब नित्यानंद प्रभु ने ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया। तुरंत महाप्रभु वहां प्रकट हुए, किंतु उन्हें सभी नहीं देख सके। केवल अत्यंत भाग्यशाली भक्त ही उनके दर्शन कर पाए। जो योग्य होता है, जो उस चेतना में अवस्थित हो जाता है, वही भगवान का दर्शन कर पाता है। इसीलिए कहते हैं हमें नित्य प्रति नियम से भगवान का भजन करना चाहिए। मंदिर में जो सेवा मिलती है उसमें भाग लेना चाहिए। और जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान को भजन करने वाले हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद जब दर्शन हो गए तो नित्यानंद महाप्रभु जो प्रत्येक पात्र से थोड़ा चिड़ा लेकर हंसते हुए महाप्रभु के मुख में डालते जाते। महाप्रभु फिर लोग वही चिड़ा लेकर नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं। दोनों भाइयों की मधुर लीला देखकर दिव्य प्रेम की वर्षा होने लगी। हरि नाम से गूंज सारा वातावरण हरि नाम से गूंज उठा। नित्यानंद महाप्रभु ने आदेश दिया, सब लोग हरि बोल कहते हुए प्रसाद ग्रहण करो। तुरंत चारों ओर ध्वनि होने लगी, हरि बोल, हरि बोल। सभी भक्तों का ऐसा अनुभव हुआ मानो वे यमुना तट पर श्री कृष्ण और बलराम के साथ सब गोप बालकों के वन भोजन में सम्मिलित हो गए हो। गंगा का तट उस समय यमुना का तट बन गया। किसी को भूखा नहीं छोड़ा गया। आसपास के गांव के व्यापारी भी चिड़ा, दही, संदेश और केले बेचने आ गए। रघुनाथ दास ने उनकी सारी सामग्री खरीद ली, फिर भी उन्हीं व्यापारियों को वही प्रसाद खिलाया गया। जो भी केवल उत्सव देखने आया था, उसे भी प्रेम से प्रसाद खिलाया गया। किसी को भी बिना प्रसाद के वापस नहीं जाने दिया। यही वैष्णव संस्कृति है। दूसरे दिन रघुनाथ दास ने अत्यंत विनम्र होकर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण चाहता हूँ। आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होकर बोले, कल तुमने जो गंगा तट पर महोत्सव कराया था, उससे श्री गौरांग महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं तुम्हें कृपा देने आए थे। अब तुम्हारे सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। फिर उन्होंने भविष्यवाणी की, बहुत शीघ्र ही तुम चैतन्य महाप्रभु के पास जाओगे। वे तुम्हें स्वरूप दामोदर की शरण में देंगे।
और तुम उनके अत्यंत अंतरंग सेवक बनोगे। नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण रघुनाथ दास के सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भविष्य में कुछ समय बाद ही रघुनाथ दास घर से निकलने में सफल हुए। 12 दिनों तक पैदल यात्रा करके वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी की सेवा में सौंप दिया। बाद में यही रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन के सड़ गोस्वामियों में से एक बने। जो वृंदावन में सड़ गोस्वामी हैं, जो सभी गौड़ी वैष्णव जो मंदिर है उन सभी में सड़ गोस्वामी का एक फोटो रहती है, उन्हीं में से ये बने। उन्हें संपूर्ण संसार का त्याग कर अत्यंत कठोर वैरागी जीवन अपनाया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। वैष्णव सेवा ही भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। प्रसाद वितरण केवल भोजन कराना नहीं बल्कि भगवान की करुणा का वितरण है। प्रसाद वितरण का मतलब क्या है? भगवान की कृपा जो है वो भगवान की कृपा का वितरण है। सच्चा वैरागी जो है बाहरी त्याग नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। हरिनाम, वैष्णव संग और प्रसाद, ये तीनों मिलकर भक्ति को पूर्ण बनाते हैं। कल भी ये भी वर्णन आया था थोड़ा सा कि भगवान के नाम का जप, कीर्तन, वैष्णव संग और प्रसाद, ये तीनों क्या करते हैं? हमारी भक्ति को पूर्ण बनाते हैं। और ये जो कथा है उसी के उपलक्ष्य में आज भी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन पश्चिम बंगाल के पानी आदि में ये चिड़ा दधी महोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण दधी चिड़ा, दुग्ध चिड़ा और विभिन्न प्रकार के प्रसाद बनाकर श्री श्री गौर निताई को अर्पित करते हैं और हजारों भक्तों में वितरित करते हैं। आइए हम भी श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने रघुनाथ दास गोस्वामी पर हिंदू की कृपा की, वैसे ही हमें भी वैष्णव सेवा, हरि नाम में दृढ़ श्रद्धा और श्री श्री राधा कृष्ण की निष्काम भक्ति प्रदान करें। श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। तो ये थी नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के माध्यम से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति की कथा, और इसी कथा के रूप में हम दधी चिड़ा उत्सव मनाते हैं। तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैष्णवों की सेवा करके वैष्णवों की कृपा प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जितना संभव हो सके हम वैष्णवों की सेवा करें और उनकी कृपा के पात्र बने। और जिस प्रकार से महान वैष्णव नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर पाए, वैसे ही हम भी नित्यानंद महाप्रभु की सेवा करके और अन्य वैष्णव की सेवा करके हम गौरंग महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे मुक्त को धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों की थोड़ी देर शांति बनाए रखें।
प्रसाद बटेगा। अभी भगवान का अभिषेक होगा। आप सभी भक्त भगवान के अभिषेक का दर्शन करें, फिर भगवान को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण।